अमृत काल मना चुके हो। हाँ, अमृत काल मना चुके हैं। साल का आप सुनो मेरी बात, तो आपके हिसाब से 70 साल कांग्रेस ने आजादी की वो राज किया, ये बताओ। अच्छा 75वां अभी, अरे अभी अच्छा ठीक है, सुनोगे चाचा, सुनोगे। देश को आजादी के साल कितना दिन हो गया? 70-75 साल हो गए। मोदी के राज के कितने साल हो गए? मोदी राज को 9 साल हो गए। ये 9 साल में जरा 9 साल हो गए, और तो 70 साल कांग्रेस के हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए? नहीं, बात ये नहीं है, बात है जो कहते हैं लोग, मतलब बात सटीक नहीं करोगे, मनमानी करोगे। नहीं, मनमानी क्यों करोगे भाई? और अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल कहाँ गए? अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए? तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो तुम जो मान तो नहीं रहे हो, तुम मान तो नहीं रहे हो भाई। क्यों नहीं मानने भैया? नेहरू छोड़िए, नेहरू तो नाम नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी किसकी औलाद थी? गाली देंगे। सब मुसलमान थे, सब मुसलमान है। सब कौन मुसलमान? नेहरू परिवार मुस्लिम समाज का। भैया कहाँ से ज्ञान लाते हैं? हिंदुओं को पीटा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। गजब भाई, ज्ञान है लोगों के पास भाई। आज हमको पता चला कि नेहरू बता रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? बड़ा मेरा नाम अयोध्या मेरे प्यारे राम। दादा, देश कितने साल आजाद हो गए? आजादी कितने दिन हो गए? गलत बोली है। हाँ, क्या मैं पहले बता दूं, आजादी का कितने दिन हो गए देश के? पत्रकार महोदय सुन लीजिए, बताइए भैया, सुन लीजिए आप, बताइए। चाचा ने कहा हाँ हाँ कि हम लोग यहाँ खड़े हैं हाँ। तो मोदी की देन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब सुन लीजिए, हम यही कह रहे हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ। हम लोग यहाँ खड़े हैं हाँ। तो हमारे माता पिता की देन है, भगवान श्री राम की देन वो तो है। सभी के मोदी की देन नहीं हो सकती। क्या बात करते हैं माता पिता की तो सभी देन है। क्या बात करते हैं? मोदी नहीं है क्या किसी के? क्या बात करते हैं? मोदी की देन नहीं किसी का बाप नहीं है भैया, किसी का पापा नहीं है। देश का राजा है, देश का राजा। राजा नहीं है, नौकर है, नौकर है, नौकर है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। आप बताइए ना। मैं अच्छा फिर से बता दूं, जिस बात पे ये भड़के थे वही बतिया दोहरा दे रहा हूँ मैं। लोकतंत्र में राजनेता नौकर है, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का मतलब क्या होता है? आज आप यहाँ हो ना, आप यहाँ जो हो ना, ये मोदी की देन है। 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। सुन लीजिए, अगर हम लोग अगर कैसी बात है? आज जो यहाँ आओ ना, आप आजादी के साथ अरे उनको मालदीव बेचो, मालदीव। आज अगर हमारे देश के अंदर, आज हमारे देश के अंदर ऐसे बात की दिक्कत है, जहाँ भगवान की बात होगी वहाँ भी मोदी। क्या मोदी? क्यों मोदी भगवान? मतलब भगवान अयोध्या मेरे प्यारे राम। एक मिनट कहना चाहूंगा, हम लोग सनातन धर्म के हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजः परो वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखो सुनो, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सुख हो कल्याण। एक भरोसा आपका सनातन महाराज प्रभु आपके कौन सुधार का हाथ जोड़ विनती करूं। सुनिए क्या बात करते हैं आप? बताइए, ये लड़का कह रहा है कि अयोध्या मेरे प्यारे राम। आप वेद मंत्र आते नहीं आते आपको? सुनेंगे, बताइए। इधर करो। गायत्री मंत्र का अच्छा उत्कर्ष, गायत्री मंत्र का मंत्र और बता। बहुत गायत्री मंत्र हम लोग बोल नहीं सकते, इस चीज को आप भी जानते होंगे। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्षमा चाहता हूँ, आप कोई और मंत्र कहिए, बोल दूंगा, लेकिन गुरु आ गया इसलिए नहीं बोल सकते। विश्वानी देव बोलो। एक तो जूता पहना हो, रुकिए जूता निकाल के आपके चलते बोल देता हूँ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ जतबधरन तन न आसुआ। क्या बात करते हैं आप? बताओ, अर्थ बताओ। बताइए महाराज, अर्थ कितना जानेंगे आप? और बताओ, हमको पता ही नहीं है क्या बोला इस मंत्र का। अर्थ बताओ मुझे। अभी आप कह रहे थे मंत्र बताओ। हाँ मैं बताऊंगा। मंत्र पूछिए, अर्थ पूछ ले चाचा। अयोध्या मेरे प्यारे राम। सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। इंदिरा ने किया, बैठी कर रही है।
अब वो पैदा होगा दूसरे हम भी तो नौकर है भगवान के, भगवान के नौकर है, आपके नौकर है तो फिर और क्या बात है? राजनेता जनता के नौकर। राजनेता नहीं है, राजनेता की बात ही नहीं है, वो फकीर आदमी। अरे वो फकीर आदमी है, वो फकीर है। मोदी क्यों क्या बताइए? अरे उनके मोदी जी हाँ किस लिए उनके कौन से बाल बच्चे रो रहे हैं? फकीर है, मतलब फकीर आदमी है, उसके कौन से बाल बच्चे रो रहे हैं? सूट पहन के घूम रहे हैं। अरे शादी वो तो राहुल गांधी भी नहीं किया तो क्या मतलब है? फकीर है कपड़े तो। राहुल गांधी सुनिए जी, ये भैया इधर आइए। फकीर नहीं हूँ। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। पहला मन अरे कोई पूछ नहीं यार, कोई पूछ नहीं पूछोगे आप। आधुनिक विषयों का भी ध्यान रखते हैं। मेरा दिल जवान है, कौन पूछेगे? नहीं आप हमसे आदमी कोई बड़े नहीं हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा बुजुर्ग नहीं है, चाचा बुजुर्ग नहीं है, कोई सबके मैंने हृदय में देखो। आदमी बूढ़ा होता है, उसका अंदर की आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। क्या समझ गए आप? कहीं आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसमें हृदय दर्द है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता है। चाचा सबसे पहले तो मैं आपको अच्छा अंकल जी प्रणाम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। ये बोलो, आपके शुद्ध उच्चारण करो यार, आपका उच्चारण सही नहीं है। एक चाचा चाची अच्छी ये नहीं चलेगा। यहाँ दूसरा इंग्लिश तो हिंदी बोलो, काका बोलो, दूसरा शब्द बोलो, बोल चाचा चाचा करके रट लगा रखी है यार। कोई चाचा चाचा क्या होता है? देख ये आपके विचारधारा गलत है भाई साहब। भाषा में भी दिक्कत है। देखो वो अरबी आप नहीं बोलते, उर्दू शब्द आप यार देखो। हाँ जी हाँ जी। हम लोग तो एक अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। मैं तो मोदी जी के ऊपर कविता लिखा था जब 2019 इसके विचार सुनाओ भाई कविता। धन्य हो गई ये पुण्य धरा, फिर से आया इसका लला। ये भ्रष्टाचार मिटाया है और भ्रष्टाचार मिटाएगा। सत्य सनातन संस्कृति को यही आगे ले जाएगा। यही है वो वीर पुरोधा जो विश्व में नाम बढ़ाएगा। आर्यावर्त को ये विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन अब शर्म भी आती है कि मुझे ये कविता नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब उस समय मैं 19 साल का था जब जीते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, तो मुझे ये लगा कि ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक नंबर की, क्या गलत शब्द नहीं बोलूंगा, सब चट्टे बट्टे हैं। नहीं जो हम लोग देश के युवा हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका एक ही मकसद है, सत्ता में कैसे आना है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लो चाचा, ये लड़का कह रहा है कि मोदी के लिए हम कविता लिखे थे कि वीर पुरोधा है, अब इनको कह रहा है शर्म आ रही है मोदी के लिए। देखो समय के अनुसार एक चीज चाचा भी कांग्रेस बता रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस की मैंने आगे की लाइनों में चुटकी ली थी, वो भी सुन लीजिए। 70 सालों से तुमने अपनों को ही लूटा था, देश को तुम लोगों ने मौनी बाबा सौंपा था। 2G 3G घोटाले करते अपनी जेबें भरते थे, ऐसे करके लिखा था बहुत दिन। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ वर्तमान से मौजूद हैं सरयू नदी के घाट पर। इधर से आप जहां तक देखेंगे तो चारों तरफ घाट है और घाट के किनारे जो श्रद्धालु हैं वो लोग स्नान करने आए हुए हैं और साथ ही मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वह लोग भगवान शिव के ऊपर पूजा अर्चना करेंगे। और हमारे साथ साथ हम आपको दिखाएंगे, हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या पर सरयू नदी पर हैं। और यहाँ ये लोग हो या जो आए आजकल जो श्रद्धालु हैं, लगातार जो लोग आ रहे हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग गंगा जहां नहीं है वहां सरयू नदी पर लोग स्नान करने के साथ ही पूरा इस शुभ अवसर पर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि किस प्रकार से हम 22 तारीख से पहले अयोध्या जाकर एक बार दर्शन कर लें। जो लोग अगल बगल रहने वाले हैं वो देखना चाहते हैं 22 के पहले की अयोध्या और 22 तारीख के बाद की अयोध्या। लोगों के अंदर एक और खास बात होती है, जो श्रद्धा भाव अपनी जगह है, लेकिन लोग हर चीज को विश्लेषणात्मक नजरों से भी एक बार देखते हैं। सर क्या लगता है आप पे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के। देखिए यहीं के हैं। यहाँ कहाँ? एकदम लोकल में? एकदम लोकल, अयोध्या बेनीगंज की। तो यहीं के रहने वाले थे कि बाद में आके बस गए नौकरी? नहीं यहीं के हैं हम लोग, मूल रूप से यहीं के रहने। मूल रूप से रहने वाले हैं। क्या अंतर देखते हैं आजकल अयोध्या में? जितना भी देखा जाए 2-4 किलोमीटर के अंदर सब राम राम चल रहा है। अब जो अंतर देखा जा रहा है उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। इतना अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। इतना अभूतपूर्व अनुभव है जो पहले में और अब में बहुत अंतर है। हमको लगा कुछ ऐसा देख लिए जो शब्दों में नहीं बता सकते, तुमको एक बार पूछ ले भाई। क्या लगता है सर, जो पूरा माहौल जो चल रहा है 2024 में भी इसका असर रहेगा चुनाव में? हाँ जी, मैं
जिला बुलंदशहर से हूँ, ठीक है सर। जहाँ गंगा नगरी पावन नगरी है, वहाँ की तहसील पड़ती है शाहजहाँ बुलंदशहर जिले में। वहाँ से नाम मेरा शाहिद अली है। हाँ, क्या जी। बात है। और मैं अयोध्या में फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो किस लिए आए हो शाहिद अली जी? मैं सिर्फ यही देखना हूँ कि मोदी जी ने जो जो काम किए हैं वो देखने आया हूँ। तो क्या देखे? जी, अयोध्या का ढांचा बदल दिया मोदी जी ने। जो काम नहीं हो सका किसी पीएम से, वो काम उन्होंने कर दिखाया। अच्छा जी जी। तो यही बाबरी मस्जिद भी थी जो 92 में टूटी थी। बाल मस्जिद नहीं थी ना, हाँ, ऐसे बहुत। तो लड़ाई किस बात की थी इतने दिनों तक? फिर लड़ाई किस बात की थी? झट और सू की लड़ाई थी, झूठ की? सच की और झूठ की। तो जीता कौन? सच? सच जीते। क्या बात है। क्या लगता है दोस्त, क्या नाम हुआ आपका? उत्कर्ष। हाँ, क्या उत्कर्ष का मतलब जानते हो जी? बिल्कुल। क्या नाम होता है? पग पग पर संघर्ष हूँ, अंत तक उत्कर्ष हूँ। उत्कर्ष यानी ऊंचा, उत्थान। तो कितना नीचे आके देख रहे हो? ऊंचाई कितनी है देखो, उधर बताओ। मतलब किस चीज की ऊंचाई की बात आप कर रहे हैं? भावनाओं की ऊंचाई बता दो आज। भावनाओं की ऊंचाई बहुत है। भावनाओं की ऊंचाई बहुत है। बहुत है। बिल्कुल। तुम भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे तुम्हारी कैसी कल्पनाएं जिनको तुम समझ तक नहीं सकते, फिर उनको आगे चल के पालन कैसे करो जब तुम समझ ही नहीं सकते को? क्या समझा रहे हैं आप? थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए ना, क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या चल रहा है? माहौल हर तरफ राम 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 है, और क्या। अच्छा, राम राम है। बिल्कुल। भावनाओं के बारे में अगर जानकारी लेना है तो भावना उसे कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अच्छा। जिसकी जैसी भाव है उसके लिए ये संसार उसी रूप में है। अच्छा। हमारे राम सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि वो कोई नाम नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अयोध्या मेरे प्यारे राम, जो उनका संस्कृति अपने जीवन में उतार ले वही राम। दो लक्षण है राम के? क्यों नहीं है? बताओ। अच्छा, 3 बातें राम की। राम की तो पहला लक्षण है कि उन्होंने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते थे। ठीक। जो मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता हूँ और सेवा कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। दूसरा, राम जी जब मुँह दिखाई में सीता को कुछ उपहार देने के लिए नहीं ले गए तो पहला उन्होंने जबान दिया कि हमारे रकुल की रीत है कि हमारे कुल में एक राजा कई रानियों के साथ विवाह करते हैं, लेकिन राम आज से सीता तुम्हें वचन देता है कि मेरे जीवन में एक तुम आई हो और तुम ही हमेशा बन के रहोगी। उन्होंने एक पुरुष का मर्यादा निभाया, इसलिए मेरे भी जीवन में एक पत्नी है, मैं भी उसी का निभा रहा हूँ। दूसरा पे कोई नजर तो नहीं मारे आज तक? अरे मेरा नाम ही कृष्णा है, मैं मारू या ना मानू बदनाम तो हूँ ही। क्या बात है, तो खेल गए गुरु। अरे भाई, राम के नगरी में है जब तक राम है, जब वृंदावन जाएंगे तो श्याम बन जाएंगे। मतलब मौका देख के, स्थान देख के तुम्हारा कैरेक्टर बदलता रहेगा। जथा नामे तथा गुणे, नाम जैसा हो उसके अंदर वैसा गुण अपने आप आ जाए। तीसरा बताओ। तीसरा, उनके जो पुत्र थे बड़े ही आज्ञाकारी थे। हमारा भी पुत्र है, वो भी बड़ा आज्ञाकारी है। वो सरजू के किनारे खेल रहे थे धनुष बाण लेके, मैं खेलता हूँ सुबह शाम कैमरा लेके। अच्छा, यही सब गुण हैं राम जी के। मिलते जुलते हैं। क्या लग रहा है भाई, क्या माहौल चल रहा है 2024 को लेकर? असर रहेगा कि नहीं रहेगा? राजा बिहारी क्या ऐसा है कि ये त्रेता युग आ गया, सतयुग आ गया और भगवान का अवतार हो चुका, कलंकी अवतार हो चुका है। कलंकी अवतार हो चुका है भगवान का। सुन लीजिए मेरी बात। अब भगवान को अभी कोई देख नहीं पा रहा है। अब भगवान नरेंद्र मोदी के रूप में आए हैं। अच्छा। नहीं, देखिए, मोदी से भगवान तुलना मत कीजिए। भाई चंपत राय बता दिए कि वो विष्णु का अवतार है, तो कर भगवान। मेरी बात, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। क्या चीज ये बताइए कि राम जब रावण को मारने के लिए जी नरेंद्र मोदी की तुलना मेरी बात सुनिए, राम से नहीं की जानी। मेरी बात सुनिए पहले, उसके बाद फिर जवाब दे दिएगा। मेरी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा नरेंद्र मोदी को मेरी बात आप सुनिए, उसके बाद इंसान होता मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। राजा दशरथ के यहाँ राम पैदा लिए थे, भय प्रकट कृपाला, मतलब भगवान नहीं तो परमात्मा का अंश होता है यार। अयोध्या मेरे प्यारे राम,
अंश होता है। मोदी भगवान है ना? अरे यार आप में सब में विराजमान है परम पिता मोदी परम से। भगवान है कि नहीं? अरे यार तो ये अब जनता क्या करेगी, वो तो फैसला कि भगवान है कि नहीं भगवान। जो अच्छे कर्म हो गए, मोदी भगवान है कि नहीं? हाँ ना अरे है। भगवान के रूप में माना जाता है। माना जाता है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है, जो आपने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। इस जगत के कण कण में भगवान विद्यमान है, यानी हमारे अंदर है, आपके अंदर है, कंकड़ में, पत्थर, हर जगह है। लेकिन किसी इंसान की तुलना भगवान से नहीं की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी राम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। विष्णु के अवतार है। कैसे कह सकते हैं आप विष्णु? हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। आप नहीं कहेंगे। चंपत राय जी कह रहे हैं कोई विष्णु के चंपत अवतार राय, है। ये गलत बात है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो अच्छे गुण है, नहीं गलत, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता हूँ। आप भगवान श्री राम से नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे? आपके कांग्रेस हमारी तुलना करेंगे? क्या बात? आपकी विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा आपके मन में ऐसी बातें करके उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो आप। उन लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो, उनको दूसरी पार्टी वालों को जो अपना सनातन को नहीं मानते, अपने सनातन को गले देते हैं। कौन जो सनातन के ऊपर गाली देते हैं उनको जूता निकाल के मारता हूँ। अब बताइए, अब बताओ तो मारो जूता उनको। साउथ वाले कर रहे हैं अपनी बदनामी सनातन। उदयनिधि हम बोलते हैं भारत माता कीजिए, गौ माता कीजिए, माता पिता कीजिए, वैदिक धर्म कीजिए, सनातन धर्म कीजिए। भगवान नहीं मानते। मान समझिए, ये लोग भटका रहे हैं। ये लोग कांग्रेस विचारधारा के, इनके आंधी एक्सप्रेस को भी अरे यार बात तो सुनो हमारी यार। आप बता मैं चचा नहीं, अंकल बोलो, काका को। चचा तो उर्दू शब्द हो जाता है। अरे अंकल भाई साहब हाँ, ये कुछ ये बोलो, आपके शुद्ध उच्चारण करो यार, आपका उच्चारण सही नहीं है। एक चाचा चाची अच्छी ये नहीं चलेगा। यहाँ दूसरा इंग्लिश तो हिंदी बोलो, काका बोलो, दूसरा शब्द बोलो, बोल चाचा चाचा करके रट लगा रखी है यार। कोई चाचा क्या होता है? देख ये आपके विचारधारा गलत है भाई साहब। भाषा में भी दिक्कत है। देखो वो अरबी आप नहीं बोलते, उर्दू शब्द आप यार देखो, हाँ जी हाँ जी। हम लोग तो एक मिनट कहना चाहूंगा, हम लोग सनातन धर्म के हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। अयं निजः परो इसका अर्थ बताओ, बात बताओ। वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखो सुनो, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सुख हो कल्याण। एक भरोसा आपका सलारी महाराज सिन्हा प्रभु, आपके कौन सुधारेगा? हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए क्या बात करते हैं आप? बताइए, ये लड़का कह रहा है कि कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। आप भगवान अच्छे कर्मों से भगवान कहलाएगा। वो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचारधारा रखेंगे। किसके लिए कह रहे हैं अच्छे कर्म? ये बात की है महाराज से। आप बताओ ना, हम आपसे मैंने बता दिया आपको, अच्छे आप कर्म करोगे, आपके विचार शुद्ध हो, आपको सब में आपको परमात्मा नजर आएगा। ये फालतू की बात, यही बात तभी करे कड़कड़ में भगवान फालतू। मैंने तो कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। मैंने तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान नहीं हो सकते, पहले बात समझिए, युवक की बात समझिए। आप सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान नहीं मानते हो? नहीं, ऋषि मुनि भगवान कैसे हो सकते हैं? देखो ऋषि मुनि के जो मंत्र है, सारे मंत्र बोल रहे हैं अपन। अरे मंत्र बोल देने से कोई भगवान यार सुनो सही, भगवान की परिभाषा इस समझ को छोड़ो यार। ये पढ़े लिखे उल्टे सीधे करते हैं। क्या उल्टा सीधा किया लड़के ने? इधर क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है? उत्कर्ष मेरा पोते का भी नाम है। उत्कर्ष का अर्थ क्या है ये बताओ, उसका मतलब क्या होता है? अरे वो मतलब बता चुका है। बताओ, और आप ये बताओ पहले कि इसका अर्थ क्या होता है? हर चीज का अर्थ पूछोगे तो कई चीजें ऐसी भी है जिनका अर्थ आपको भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा यार? पूछ के देख लो यार महाराज जी, पूछ के देख लो। मैं वेदों के मंत्र आते हैं आपको? वेद मंत्र आते हैं? एकदम सुनाए। 2-3 पेंटे से मतलब नहीं होता है। आप वेद मंत्र आते नहीं आते आपको? इधर करो। गायत्री मंत्र का अच्छा उत्कर्ष, गायत्री मंत्र का मंत्र अर्थ बता। बहुत गायत्री मंत्र हम लोग बोल नहीं सकते, इस चीज को आप भी जानते होंगे। क्यों नहीं बोल सकते हो? नहीं, उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्षमा चाहता हूँ, आप कोई और मंत्र कहिए, बोल दूंगा, लेकिन गुरु आ गया इसलिए नहीं बोल सकते। विश्वास नहीं दे बोलो।
एक तो जूता पहना हो, रुकिए जूता निकाल के आपके चलते बोल देता हूँ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ जतबधरन तन न आसुआ। क्या बात करते हैं आप? बताओ बताइए महाराज, यार तो कितना जानेंगे आप? और बताओ, हमको पता ही नहीं है क्या बोला इस मंत्र का। और बताओ मुझे। अभी आप कह रहे थे मंत्र बताओ। हाँ मैं बताऊंगा। पूछिए और तो पूछ ले यार। चाचा देखिए पुरुषों अरे सुनो सही बात यार, अरे यार सुनो सही यार, ये अपनी टाइम मत फंसाओ बीच में। ये बात कर रहे हो इसको मत करो। अरे कोई पूछक नहीं यार, कोई पूछक नहीं, कोई पूछोगे पूछोगे आप? विषयों का मेरा दिल जवान है, कौन पूछेगे? नहीं आप हमसे आदमी कोई बड़े नहीं हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, चाचा बुजुर्ग नहीं है, कोई बुजुर्ग सबके मैंने हृदय में। देखो आदमी बूढ़ा होता है, उसका अंदर की आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। यार समझ गए आप? अयोध्या मेरे प्यारे राम। आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसमें हृदय दर्द है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता है। चाचा सबसे पहले तो मैं आपको अच्छा अंकल जी प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सुख हो कल्याण। एक भरोसा आपका सदा रहे महाराज, प्रभु आपके कौन सुधारेगा? क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या है? बताओ, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, दया नम्रता दान। जो नाम क्या है आपका? जो बोले सो है, वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, माता पिता की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, आर्य समाज हमारो। बताओ पहले एक बताओ, राम बड़े की मोदी? यार ये उनके यार क्या बात करते हैं आप पत्रकार? अरे पहले मुझे पूछो, पहले बताओ यार। हल्दी यार, ये हल्दी का नाम यार उल्टे सीधे आप यार, या आप ये है पत्रकार है क्या? उल्टी से पिता और पुत्र में कभी तुलना नहीं होती। नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। सामने आओ आप। हाँ भाई जाओ। आप जो बात रखिए सामने आओ, आप स्वागत है आपका। चाचा मोबाइल रख लीजिए, सुन लीजिए आप। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं सुन लीजिए, आपको मैं किस लिए प्रणाम कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि राम से और किसी व्यक्ति की तुलना मत कीजिए। ज्ञानी होकर के यहाँ भैया हम ये कह रहे हैं, देखिए अभी एक हम लोग को देखे पोस्टर देखे बीजेपी के हैंडल से जा रहा था कि राम जी छोटे से थे, मोदी जी उनका अंगुली से पकड़ा के ऐसे ले जा रहे थे। तो वही पूछ रहे बड़ा कौन है भाई? नहीं तो ऐसे आप बताइए ना, पकड़ के ले जा रहे थे, अंगुली पकड़ के राम जी को ले जा रहे थे, तो वही तो पूछ रहे हैं। मोदी ना उनके चरणों के धूल भी नहीं होंगे, और मोदी ही नहीं संसार के समस्त व्यक्ति कोई भी उनके चरण का धूल नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं? चंपा जी बोले भी थे कि विष्णु भगवान का अवतार के रूप में आए हुए हैं। देखिए आपके पास कुछ नहीं बोलते। देखिए आपके पास अगर कोई पद है, आपके पास कोई पद है तो आप उसका गलत उपयोग मत क्या कहना है चाचा आपका? ये मेरा इन कहना है, ये थोड़े भटके हुए हैं, ये सब ये थोड़े भटके हुए हैं, थोड़ा इनकी विचारधारा देखो। बात की क्या करते हैं ये कांग्रेसी है क्या? ये इसके विचारधारा इनसे है। देखो किसी ने कह दिया तो मोदी जी के ऊपर कविता लिखा था जब 2019 इसके विचार भाई कविता। धन्य हो गई ये पुण्य धरा, फिर से आया इसका लला, ये भ्रष्टाचार मिटाया है और भ्रष्टाचार मिटाएगा, सत्य सनातन संस्कृति को यही आगे ले जाएगा, यही है वो वीर पुरोधा जो विश्व में नाम बढ़ाएगा, आर्यावर्त को ये विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन अब शर्म भी आती है कि मुझे ये कविता नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब उस समय मैं 19 साल का था जब जीते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, तो मुझे लगा कि ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक नंबर की, क्या गलत शब्द नहीं बोलूंगा, सब चट्टे बट्टे हैं। नहीं जो हम लोग देश के युवा हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका एक ही मकसद है, सत्ता में कैसे आना है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लो चाचा, ये लड़का कह रहा है कि मोदी के लिए हम कविता लिखे थे कि वीर पुरोधा है, अब इनको कह रहा है शर्म आ रही है मोदी के नाम से। देखो समय के अनुसार ये एक चीज चाचा भी कांग्रेस बता रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस की मैंने आगे की लाइनों में चुटकी ली थी, वो भी सुन लीजिए। 70 सालों से तुमने अपनों को ही लूटा था, देश को तुम लोगों ने मौनी बाबा सौंपा था, 2G 3G घोटाले करते अपनी जेबें भरते थे, ऐसे करके लिखा था। बहुत दिन हो गया अपना विस्मित हो रहे, तो चुटकी लिया था कांग्रेस। और हमको मतलब अगर सही चीज को सही कहे तो हम गलत है। यही चाचा कांग्रेस अयोध्या मेरे प्यारे राम। इसमें पूरे हिंदुस्तान में क्या टोटल जनता पागल है, एक छोड़ के। क्या वही राजा हैं जिन्हें किसी बात की तमीज तक नहीं है? कौन है वो? हैं?
जिन्हें आप लोग इन्हें भगवान मानते हो, हैं? जो अच्छे कर्म करेंगे आपको क्या भगवान बनेगा। उन्होंने जिंदगी में एक अच्छा कर्म नहीं किया। मोदी नौकर है हमारे। वो जिनका जनता नाम की सेवा के बोलो नहीं यार, नौकर क्या होता नौकर है? है ये भाषा आपका प्रयोग क्या कर रहे हो? क्या बात करते हैं? क्या वो आदमी सेवा कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। किया कि इंदिरा ने किया, हैं? क्या बैठी कर रही है, हैं? वही अब वो पैदा होगा दूसरे लड़की पैदा होगा। हम भी तो नौकर है भगवान के, वो भगवान के नौकर है, आपके नौकर है तो फिर और क्या बात है? राजनेता जनता के नौकर। राजनेता नहीं है, राजनेता की बात ही नहीं है, वो फकीर आदमी, अरे वो फकीर आदमी है, कौन फकीर है? मोदी क्यों क्या बताइए? अरे उनके मोदी जी, हाँ किस लिए, किस लिए? उनके कौन से बाल बच्चे रो रहे हैं? बाल बच्चे मोदी फकीर है, मतलब फकीर आदमी है, उसके कौन से बाल बच्चे रो रहे हैं? सूट पहन के घूम रहे हैं। अरे शादी वो तो राहुल गांधी भी नहीं किया तो क्या मतलब है? फकीर हो जाएगा कपड़े तो। राहुल गांधी सुनिए जी, ए भैया इधर आइए। फकीर नहीं हूँ। सुनिए आप शादी न करना फकीरियत का नहीं समझ फकीर उसको फकीर उसको कहते हैं जो फकीर बोले थोड़ी शादी न कर, शादी तो हम भी नहीं किए तो फकीर है क्या? जनता के लिए तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम जनता के लिए काम करो, अच्छे काम। इनको राहुल में और मोदी में फर्क ही नहीं दिख रहा है। आप छोड़िए, आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? भैया क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। आप बताइए, आपने कहा आप बताइए ना। मैं अच्छा फिर से बता दूं, जिस बात पे ये भड़के थे वही बतिया दोहरा दे रहा हूँ मैं। लोकतंत्र में राजनेता नौकर है, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का मतलब क्या होता है? आज आप यहाँ हो ना, आप यहाँ जो हो ना, ये मोदी की देन है। 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। सुन लीजिए, अगर हम लोग अगर कैसी बात है? आज जो यहाँ आओ ना, आप आजादी के साथ हाँ, अरे उनको मालदीव बेचो, मालदीव। आज अगर हमारे देश के अंदर आज हमारे देश के अंदर ऐसे इसी बात युवा की दिक्कत है, जहाँ भगवान की बात होगी वहाँ भी मोदी। क्या मोदी? मोदी भगवान मतलब भगवान का नाम में भी और कोई बात आपकी रखनी है? यहाँ मैं आपको बता दूं। देखिए, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 70 साल राज किया, ठीक है? 70 साल राज किया कांग्रेस ने। रुके चाचा, आप रुके। आप क्या बात करते हैं? अरे सुनो, कैसे कह सकते हैं? अरे 70 साल राज किया, ठीक है। आज जो है जो स्थिति इस पूरे देश की थी वर्ल्ड के सामने, अरे रुकिए, आप सुनिए, 70 एक मिनट की सवाल जवाब लेने चलिए। अरे भूखे मर रहे थे, अरे भूखे मर रहे थे यार। अरे सुनिए ना, रुके एक मिनट, अरे रुके तो आप। इनके एक बात का खंडन करना चाहूंगा। दादा, देश कितने साल आजाद हो गए? चाचा, आजादी आपने एक कितने बात दिन हो बहुत गए? गलत बोली है। हाँ क्या? मैं पहले बता दूं, आजादी के कितने दिन हो गए देश के? पत्रकार महोदय सुन लीजिए, बताइए भैया, सुन लीजिए आप। बताइए। चाचा ने कहा हाँ हाँ कि हम लोग यहाँ खड़े हैं हाँ। तो मोदी की देन है। बिल्कुल सही बात है। अब सुन लीजिए, हम यही कह रहे हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ। हम लोग यहाँ खड़े हाँ। हैं तो हमारे माता पिता की देन है, भगवान श्री राम की देन वो है। तो सभी के मोदी की देन नहीं हो सकती। क्या बात करते हैं माता पिता की तो सभी देन है। क्या बात करते हैं? मोदी नहीं है क्या किसी के? क्या बात करते हैं? अरे मोदी की देन नहीं किसी का बाप नहीं है भैया, किसी का पापा नहीं है। राजा देश का राजा है, देश का राजा, राजा नहीं है, नौकर है, नौकर है, नौकर है, लोकतंत्र राजा है, राजा है, राजा राजा है देश का। यही दिक्कत है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा था। यही तो दिक्कत है भैया। मैं भैया एक बात और कहना चाहता हूँ। युवा आज जो मैं चाचा एक बात बताओ, मेरे को जवाब दे दो, बात खत्म करते हैं ना। देश को आजादी करेंगे, रुक जाओ, डेटा पे बात करेंगे, तथ्य पे बात करेंगे, तर्क पे बात करेंगे। बता रहा हूँ, भूल नहीं पाएंगे आप। साल क्या बात? चाचा ये बताइए, 73 साल आजादी को हुए में हो गए। 73 साल तो हुआ नहीं है। अरे सुनिए ना, पहले बात सुनिए। लगभग नहीं ज्यादा। अरे मोदी जी के अमृतकाल मना चुके हो। हाँ, अमृतकाल मना चुके 70 साल का। अब सुनो मेरी बात, तो आपके हिसाब से 70 साल कांग्रेस ने आजादी की वो राज किया, ये बताओ। अच्छा 75वां राज अभी, नहीं किया, अरे एक अभी परिवार ने राज अच्छा किया। ठीक है, सुनोगे चाचा, सुनोगे। देश को आजादी के साल कितना दिन हो गया? 70-75 साल हो गए। मोदी के राज के कितने साल हो गए? मोदी राज को 9 साल हो गए। ये 9 साल में 9 अयोध्या आए मेरे प्यारे राम।
9 साल में जरा 9 साल हो गए और तो 70 साल कांग्रेस के हो गए तो टोटल कितने दिन हो गए? नहीं, बात ये नहीं है, बात है जो कहते हैं लोग, मतलब बात छठी नहीं करोगे, मनमानी करोगे? नहीं, मनमानी क्यों कर फिर भाई? और अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल कहाँ गए? अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए? तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो तुम जो मान तो नहीं रहे हो, तुम मान तो नहीं रहे हो भाई। क्यों नहीं मानने भैया? नेहरू छोड़िए, नेहरू तो नाम नेहरू जी ने क्या कहा? अरे नेहरू जी किसकी औलाद थी? गाली देंगे? सब मुसलमान थे, ये आप सब मुसलमान है। कौन कौन मुसलमान? ये नेहरू परिवार मुस्लिम समाज का। भैया कहाँ से ज्ञान लाते हैं? हिंदुओं को पीटा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। गजब भाई ज्ञान है लोगों के पास भाई। आज हमको पता चला कि नेहरू बता रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? बड़ा मेरा नाम मनोज वर्मा है। पढ़ते कहाँ से हो? मैं अमरोहाबाद। नहीं पढ़ते कहाँ से हो? किताबों से कि व्हाट्सएप से? अरे किताबों से पढ़ रहा, आज व्हाट्सएप पे पढ़ना। आजकल जमाना व्हाट्सएप का भैया, आजकल जैसे बनाना है। आज देश के, आज जो वर्ल्ड के अंदर हमारी पूछ हो रही है, ये व्हाट्सएप से ही हो रही है। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, जानने का प्रयास किया। लोगों की जो बात है, जो तर्क है, जो ज्ञान है, वो आपने सुना। कैमरामैन आर्यन के साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद। आयो